डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th के 100 मार्क्स इंग्लिश का फर्स्ट पोएम, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। मेरी प्रियतमा मैं नहीं जाना चाहता। और इस पोएम को कंपोज किया है जॉर्डन ने। देखिए, प्रेम जो है हमेशा से चलता आ रहा है, चाहे आप सतयुग हो, कलयुग हो या कोई भी युग आप ले लीजिए, प्रेम हमेशा से चलता आ रहा है और हर किसी ने अपने वाइफ के लिए कुछ ना कुछ किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो हीर रांझा हो गए, लैला मजनू हो गए, शाहजहां ने अपने वाइफ के लिए ताजमहल बनवा दिया, मुमताज़ के लिए, तो जॉर्डन ने अपने वाइफ के लिए एक पोएम लिख दिया। तो मेरे ख्याल से आपको भी कुछ इस प्रकार के एडवेंचर करना चाहिए कि अपने भी वाइफ के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर आप मैरिड हैं तो, नहीं मैरिड अगर हैं तो आप गर्लफ्रेंड वगैरह के लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब उसके लिए भी आप कुछ लाइनें लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जॉर्डन ने ये पोएम अपने वाइफ के लिए लिखा हुआ था और उनको कंसोल करने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है ना। तो पहले जानते हैं जॉर्डन को कि जॉर्डन, देखिए जॉर्डन क्या थे कि जॉर्डन एक इंग्लिश पोएट थे और उनका जन्म हुआ था, आप 22 जनवरी 1572 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था लंदन में, एंड डाइड 31 मार्च 1631। 31 मार्च 1631 ईस्वी में उनका मृत्यु हो गया था। ही वॉज अ मेटाफिजिकल पोएट। वो मेटाफिजिकल पोएट थे। मेटाफिजिकल का मतलब होता है अध्यात्म। वो सबसे ज़्यादा इस प्रकार की कविताएं लिखा करते थे। देखिए, कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जॉर्डन किस प्रकार के पोएट थे, तो वो मेटाफिजिकल पोएट थे, आपको याद रख लेना। He had to leave Oxford University without degree due to his religion। देखिए, उनको बिना डिग्री दिए हुए, पहले वो पढ़ते थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, एडमिशन कराया उन्होंने, और कुछ दिन के बाद जो है ना उनको फोर्सली वहां से निकाल दिया गया, जॉर्डन को, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। रीजन क्या था? बिकॉज ही बिलोंग्स टू रोमन कैथोलिक फैमिली। रोमन कैथोलिक फैमिली से वो बिलोंग करते थे। एट द टाइम इंग्लैंड वॉज एंटी कैथोलिक। उस समय इंग्लैंड जो था वो एंटी कैथोलिक था, इसी वजह से उनको फोर्सली निकाल दिया गया। देखिए, आपको मैं समझाता हूँ कि अभी क्या है, जैसे इंडिया में अगर आप कुछ साल पहले अगर चल जाए, कुछ वर्ष पहले, तो यहाँ पर भी शेड्यूल कास्ट का और फॉरवर्ड कास्ट का भेदभाव रहा करता था। जो फॉरवर्ड कास्ट वाले होते थे वो शेड्यूल कास्ट को अपने यहाँ रहने नहीं देते थे, अपने आसपास में रहने नहीं देते थे, उनका विरोध करते थे। तो हर कंट्री में भी ऐसा हुआ। तो अमेरिका में क्या था कि, इंग्लैंड में क्या था कि उस समय सब कास्ट जो थे, सब लोग जो थे वो एंटी कैथोलिक थे, उस कास्ट को विरोध करते थे, उस धर्म को लोग विरोध करते थे, जिसकी वजह से जॉर्डन को फोर्सली, मतलब जबरदस्ती वहां से उनको मजबूर किया गया कि आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ दें। उनको छोड़ना भी पड़ा उस टाइम। आगे देखिए, वंस ही हैड टू गो प्रिजन फॉर अ शॉर्ट टाइम ड्यू टू मैरिंग हिज पैटर्न्स नीस एंड मोर। देखिए, एक समय जो है ऐसा आ गया था कि जॉर्डन को कुछ समय के लिए जेल भी जाना पड़ा था। रीजन क्या था कि उन्होंने लव मैरिज शादी कर लिया था। देखिए, ये अभी आप सोचते हैं ना कि अभी लव मैरिज होता है तो इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, पहले भी था। पहले भी अगर कोई लव मैरिज करता था इतनी आसानी से नहीं हो जाता था, उस समय भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, उस समय भी लोग छोड़ते नहीं थे। जा करके FIR कर दिए, इनको जेल में जाना पड़ा लव मैरिज करने की वजह से। तो लव मैरिज कर रहा है तो सोच समझ करके, ठीक है ना, नहीं तो फिर रेडी रहो। हालांकि ये एन मोर जो है उनकी वाइफ है और वाइफ भी उनकी काफ़ी खूबसूरत थी। तो बंदा सोचा होगा कि चलो इतनी खूबसूरत वाइफ है तो कुछ समय के लिए जेल ही चले जाएंगे तो क्या बिगड़ने वाला है, तो चला गया, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। ही वॉज वेल नोन फॉर सॉन्ग, सोनेट, सटायर, एलजी एंड द सरमन्स। देखिए, वो प्रसिद्ध थे किसके लिए? तो सॉन्ग्स के लिए वो प्रसिद्ध थे जॉर्डन, सोनेट के लिए और सटायर के लिए, शोक गीत वगैरह, ये कहिए कि प्रवचन वगैरह, सबके लिए वो एक्सपर्ट बंदा था। वो किसी हर चीज़, कुछ भी आप कहलवा लीजिए, हर चीज़ में एकदम बिल्कुल परफेक्ट था। परफेक्ट हर चीज़ में, मतलब लव मैरिज भी किया, देख लो, शोक गीत भी गाता था, लव सॉन्ग भी गाता था। ये कहिए कि वो रिलेटिव नॉलेज था, हर एक फील्ड में नॉलेज था। चलिए अब थोड़ा सा थीम जान लेते हैं, इस पोएम का थीम क्या है।
स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो इज कंपोज्ड बाय जॉन डन फॉर हिज वाइफ। देखिए सबसे पहले ये आपको जानना है कि पोएम को लिखा नहीं कंपोज किया जाता है, लिखा नहीं कंपोज किया जाता है। कंपोज का मतलब होता है रचना करना, रचा जाता है। और उन्होंने किसके लिए लिखा था? तो अपनी पत्नी के लिए लिखा हुआ था, अपनी वाइफ के लिए लिखा हुआ था उन्होंने। इन दिस पोएम जॉन डन इज गोइंग टू अ जर्नी। देखिए इस कविता में क्या है कि जॉन डन एक यात्रा पर जा रहे हैं, एक जर्नी पे जा रहे हैं। बट बिफोर दिस, इससे पहले कि वो यात्रा पर निकले, भाई देखिए हर कोई यात्रा पर जाता है ना, तो मैंने घर वालों से, भाई से, बहन से, माता से, पिता से मिल करके जाता है, और अपनी वाइफ से तो जरूर मिल करके जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ओके, बट हिज वाइफ डज नॉट वॉन्ट टू गो टू हिम बिकॉज सी लव्स हिम अ लॉट। देखिए उनकी वाइफ जो है ना, नहीं चाहती थी कि वो छोड़ करके जाए। हर तो लोग विदेश से आ जा रहे हैं अपने कंट्री में, वाइफ की वजह से बोल देते हैं कंपनी बंद हो गया। शादी होने के बाद कोई बहुत कम ही ऐसा बंदा होता है जो जाकर के विदेश वगैरह टिकता है, नहीं तो 5 से 6 महीने में, 2 से 3 महीने में वापस कहाँ है, बोल देकर कंपनी बंद हो गया, वापस आ जाता है। तो ये उस टाइम भी था, उनकी वाइफ जो है नहीं चाहती थी ना कि ये जाएं घूमने के लिए, रोने भी रखने लगी। तो अब जॉन डन क्या कर रहे थे? टू कन्विंस हर एंड सेज दैट व्हाट एवर विल बी हैपन विल बी डन। तो उनके वाइफ जो है ना, वो जॉन डन कन्विंस कर रहे हैं अपनी वाइफ को, समझा रहे हैं कि देखो जो कुछ भी होना होगा ना वो तो हो करके रहेगा, चाहे हम तुम्हारे पास में रहें और चाहे दूर रहें। अगर होने में अगर लिखा होगा कि अगर कोई घटना घटे, इंसिडेंट हो, तो वो डेफिनेटली होगा, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब हम लोग देखते हैं पोएम। पोएम को हम लोग पढ़ेंगे, एक एक चीज़, एक एक कंसेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी। मेरी प्रियतमा, मेरी महबूबा, मैं इसलिए नहीं जाना चाहता हूं कि मैं तुमसे थक गया हूं। वियरनेस का मतलब होता है टायर्डनेस, मतलब थकान, थकना। चूंकि ये पोएम बहुत पुराना है, बहुत पहले कंपोज किया गया है, इसलिए इसके जो वर्ड्स हैं पुराने वर्ड्स को यूज किया गया है, तो इसको आप टायर्डनेस पढ़ेंगे। वियरनेस ऑफ दी का मतलब यू, समझ में आया? तो मैं इसलिए नहीं जाना चाहता हूं कि मैं तुमसे थक गया हूं। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। और ना ही इस आशा में और ना ही इस उम्मीद में कि दुनिया मुझे तुमसे बेहतर प्रेम देगा। ऐसा कुछ मेरे बारे में गलत मत सोचना। ये फिटर का मतलब होता है ये बेटर है। मैं इस उम्मीद में नहीं जा रहा हूं कि पूरी दुनिया जो है तुमसे बेहतर प्रेम देगा, और ना ही मैं तुमसे थक गया हूं। ऐसा कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस मैं घूमने के लिए जा रहा हूं। आगे वो क्या बोल रहे हैं? बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट। करेंगे देखो, ठीक है अभी तो तुम मुझे रोक रही हो, वेरी गुड, लेकिन क्या तुम मुझे उस पल भी रोक पाओगी जिस समय मेरी मृत्यु आ जाएगा? तो एक ना एक दिन तो मैं मर ही जाऊंगा, डेफिनेटली। उस दिन तुम रोक नहीं पाओगी मुझे। इमोशनल एकदम समझिए, अब समझाने, इमोशनल से समझाएंगे ना, इमोशनल होकर के तब समझती है लेडीज। आप जबरदस्ती समझाएंगे ना, समझ में नहीं करेगी, पूरा यात्रा कैंसिल करना पड़ेगा, विदेश से वापस आना पड़ेगा। ओके, टीज बेस्ट, तो बेहतर होगा टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, तो बेहतर होगा कि मैं अपने आप को रिहर्सल करूं, मैं उस चीज को प्रैक्टिस करना चाहता हूं। 10 फॉरेन डेट टू डाई, कैसा? मैं उस पल को महसूस करना चाहता हूं कि अगर तुम मर जाती हो या मैं मर जाता हूं, या एक किसी कारण के वजह से हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो कैसा फीलिंग्स होता है, कैसा फील होता है अलग होने का, मैं उस पल को अभी महसूस करना चाहता हूं। तो ऐसा है कि तुम मुझे जाने दो। आगे क्या है कि आगे वो एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अगर वाइफ आपकी ना समझे ना, तो उसको बड़ा बड़ा एग्जाम्पल आप दीजिएगा तो वो शायद समझ जाएगी, छोटा नहीं बड़ा। तो वो भी बड़ा एग्जाम्पल दे रहे हैं, कैसे? यस्टरडे नाइट द सन वेंट हैंस। करेंगे देखिए, कल रात जो है ना सूरज यहां से चला गया था, मतलब डूब गया था। एंड एट
इज हियर टुडे, आज यहां आ गया है, मतलब दोबारा वो उग गया है। ही हैथ, ये हैड है। ही हैड नो डिजायर नॉर सेंस, उसके पास कोई इच्छा नहीं है और ना ही कोई उम्मीद है सूरज के पास। नॉर हाफ सो शॉर्ट वे, और ना ही उसके पास आधे रास्ते से वापिस होने का कोई मकसद है, कोई रास्ता है, वो आधे रास्ते से वापिस नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि 12 बजे दिन बजा और फिर सूरज वहां तक गया, फिर उसको मन हुआ कि नहीं भाई चल डूब जाते हैं, अब तो थक गया हूं मैं। ऐसा कोई तो है नहीं कि फिर से वो डूब जाएगा, उसको पूरा जर्नी कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब एक बार अगर उग गया तो वो जब तक डूबेगा नहीं तब तक उसका यात्रा कंप्लीट नहीं होगा। आगे देखिए, देन फियर नॉट टू मी, लेकिन मुझे लेकर के तुम मत डरो, ठीक है ना, बट बिलीव, मेरे ऊपर विश्वास करो, डेट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। मेरे ऊपर तुम विश्वास करो, एकदम पक्का वाला विश्वास, कि मैं जो हूं ना, मैं सूर्य से भी तीव्र गति से मैं वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगा अगर जरूरत पड़ा तो, ठीक है ना। उस समय मेरे पास हजारों पंख होंगे, मैं उससे तेज गति से मैं आऊंगा, समझ लेना। तो आगे वो क्या बोलते हैं, देखिए आगे वो कहते हैं, ओ हाउ फीबल इज ए मेंस पावर। आगे वो कहते हैं कि देखिए इंसान की शक्ति कितनी कमजोर होती है ना। डैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल, अगर उसका भाग्य उससे रूठ जाए, भाग्य का मतलब हो गया कि उसका अच्छे पल जो है अगर बीत जाए, बुरे पल अगर आ रहा हो, बेड टाइम, ठीक है ना। अभी तो उसके लिए बेड ही टाइम आ रहा है। कैसे बेड टाइम, कि वो अपनी वाइफ से या दोनों एक दूसरे से अलग हो रहा है, तो वो उनके लिए बेड टाइम आप बोल सकते हैं। कैन नॉट एड अनदर आवर्स, एक मिनट यानी कि एक पल भी उसमें आप जोड़ नहीं सकते हैं। एक कहावत सुने ना आपने कि अच्छे दिन बहुत बहुत जल्द गुजर जाते हैं, और दुख के पल बीतता नहीं है। सही भी बात है, पता नहीं चलेगा कि अच्छे दिन कब बीत गए। नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही बीते हुए पल को आप वापस लेकर के आ सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। बट कम बैड चांस, ठीक है ना, एंड वी ज्वाइन टू ईट आवर स्ट्रेंड, तो हमें क्या करना चाहिए, बुरे मौके पर एक साथ काफी शक्ति से के साथ मिल करके हमें उसका मुकाबला करना चाहिए, ठीक है ना। एंड वी टीच आर्ट एंड लेंथ इटसेल्फ अस टू एडवांस, और उस मौके पर उस अवसर का हमें लाभ उठाना चाहिए और उसे हमें अपने कला का यूज करते हुए उससे हमको सीखना चाहिए। यानी कि जब कभी भी अगर बैड चांस आता है, बुरे पल अगर आते हैं, तो उससे निराश नहीं होना चाहिए। अपने पत्नी को समझा रहे हैं कि बल्कि एक दूसरे का साथ देना चाहिए और उसे हमको सीखना चाहिए। समझ में आया? ओके, आगे देखिए, When thou sight not wine, but sight at my soul away. आगे कहते हैं, ओके, आगे क्या कहते हैं कि when thou sight not wine, यानी कि जब तुम सिसकियां लेती हो, क्या लेती हो, सिसकियां लेती हो। देखना, जब लेडीजें ज्यादातर रोती है ना तो सिसकी लेती है सब, और मुंह से आह तक नहीं निकलता है। When thou wept unkindly kind, और जब तुम रोती हो, क्या करती हो, जब तुम रोती हो, माई लाइफ ब्लड डेड टू डिके इट कैन नॉट बी, तो जब तुम रोने लगती हो तो मेरा खून जो है ना एकदम सूख जाता है। देखिए, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं ना, तो उससे अगर आप दूर होंगे, मतलब अगर आप अलग होंगे, तो एक अलग ही प्रकार से आप फील करेंगे। या कोई अपना खास कोई जब आपको छोड़ करके जब चला जाए, तो देखिए आपको कैसा फील होता है, ठीक है ना। तो वही वो बोल रहे हैं कि देखिए, जब एक दूसरे से हम लोग अलग होते हैं ना, और जब तुम रोती हो, सिसकियां लेती हो, तो मेरा एकदम खून सूख जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि मैं एकदम मरा हुआ फील करता हूं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या, क्यों? डैट दाउ लव्स्ट मी, जैसा कि तुम कहती हो, एज यू सेड, कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। अरे भाई, प्रेम करती हो तो अगर मैं जा रहा हूं, तुमको अच्छे तरीके से मुझे विदाई करना चाहिए, हंस करके विदाई करना चाहिए, तो तुम बैठ गई, रोने धोने लगी। इफ दिन माई लाइफ दो वेस्ट, तो तुम क्या कर रही हो कि मेरे जीवन को बर्बाद कर रही हो, वेस्ट कर रही हो, रो रो करके। तुम अपना तो कर ही रही हो, साथ में मेरा भी कर रही हो, मुझे भी टेंशन होगा डेफिनेटली। फॉर थिंक मी एनी इल, मेरे बारे में कुछ भी बुरा सोचना,
आगे पॉइंट कर रहे हैं कि देखो मैं जा रहा हूं ना तो कुछ भी बुरा मत सोचो, डेस्टिनी में टेक दी पाथ, क्योंकि जो भाग्य जो है ना उसे फुलफिल कर देता है। देखिए कहा जाता है ना कि गलती से भी गलत चीजें नहीं बोलना चाहिए। उसका रीजन क्या होता है ना कि एक दिन उसे फुलफिल हो ही जाता है। तो वही करें कि गलत, मैं जा रहा हूं तो मेरे बारे में गलत मत सोचो कि मैं भाग जाऊंगा, मुझे कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड मे दे फियर फुलफिल, तो क्योंकि वो क्या कर सकता है, वो मुझे डरा सकता है, मैं उससे भयभीत हो सकता हूं। बट थिंक दैट वी आर बट द टर्न असाइड टू स्लीप, बस तुम सिर्फ इतना ही सोचो। क्या सोचो कि हम दोनों एक ही बिस्तर पर सोए हुए हैं, बस खाली जो मुंह जो है ना इधर उधर करके हम लोग सोए हुए हैं, ठीक है ना। ऐसा तुम फील करो, ऐसा तुम महसूस करो। दे हु वन अनदर कीप अलाइव नॉर पार्टेड भी। देखिए जो व्यक्ति एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं ना, वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते। भले से दुनिया उसे अलग कर देती है, लेकिन वो वास्तव में अलग नहीं हो पाते हैं। वो जन्म जन्मांतर तक एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ले लीजिए, हीर रांझा हो गए, लैला मजनू हो गए। भले से लोगों ने उसे इस दुनिया से मार मार करके उनके जीवन समाप्त कर दिया, वो अलग हो गए, लेकिन उनकी प्रेम कहानी आज भी फिल्में बनती है, आज भी स्टोरी है। लोग एग्जाम्पल देते हैं, जितने भी बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं, दे लव ईच अदर, तो वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की एग्जाम्पल देते हैं, तो वो अमर हो गए। समझ में आया। तो वैसे ही वर्णन कर रहे हैं कि देखिए वो लोग कभी अलग नहीं होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो आई होप कि ये पोएम आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगला आपको पोएम कौन सा पढ़ना है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप पोएम को मैं पढ़ाऊं और